क्योंकि अब हमें ब्रेन की थोड़ी बहुत नो हाउ है, आपने इमोशनल स्टेट में से निकालना है उनको थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। रिसर्च के मुताबिक अगर हम अपनी फिजिकल स्टेट को तब्दील करते हैं, हम उनको हवा में उछाल सकते हैं, यानी इमोशनल को लॉजिकल ब्रेन के साथ लोअर अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन को इंटीग्रेट करके रखें। माँ कुछ ऐसे हो जाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हम अपने बच्चों के सामने जो भी अच्छे और बुरे की मिसालें सेट कर रहे हैं, उनका उनके डेवलपिंग ब्रेन के ऊपर सिग्निफिकेंट असर होता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग तहकीक से ये साबित हुआ है, और मैं इसका सरसरी सा जिक्र एक वीडियो में कर चुका हूँ, कि हमारी बॉडीली मूवमेंट्स का डायरेक्ट हमारी दिमाग की केमिस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं तो हम अपनी इमोशनल स्टेट को काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका 7 साल से छोटा बच्चा अपने अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन से कनेक्शन खो बैठे, यानी सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी देर के लिए उनकी रुक जाए, सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस उनके रुक जाएं, तो उनकी मदद करने का तरीका यह है कि हम उन्हें मूव करवाएं। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अपनी इमोशनल स्टेट में दोबारा, यानी उनकी वो जो कश्ती है वो ना केओस की तरफ जाए और ना ही रिजिडिटी की तरफ आए, वो वापस अपना जो बैलेंस है वो रीगेन कर सके, उनको मूव करवाएं। हम कह सकते हैं लेट्स रेस, या हम कह सकते हैं लेट्स डू जंपिंग जैक्स, जंपिंग कर लेते हैं, बेड के ऊपर थोड़ी सी जंपिंग कर ली। हम उनको हवा में उछाल सकते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा गुदगुदी कर सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि उनकी फिजिकल स्टेट चेंज करें। दिस विल हेल्प देम टू रिगेन द बैलेंस बिटवीन अपर एंड लो पार्ट ऑफ द ब्रेन। असल में जो पेरेंटिंग का मकसद है, यानी जो साइंस है बेहतरीन पेरेंटिंग की, वो ये है कि हम अपने बच्चे के दिमाग का ऑप्टिमली इस्तेमाल करें और उसके दिमाग को इंटीग्रेटेड रखने की कोशिश करें, यानी इमोशनल को लॉजिकल ब्रेन के साथ लोअर अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन को इंटीग्रेट करके रखें, ताकि वो एक बेहतरीन बच्चा बन के सामने आए। तो जो रिसर्च है उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करता चलूँ। रिसर्च के मुताबिक अगर हम अपनी फिजिकल स्टेट को तब्दील करते हैं थ्रू बॉडीली मूवमेंट या रिलैक्सेशन के, तो हमारी इमोशनल जो स्टेट है वो भी तब्दील होती है। जैसे मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया था कि अगर बच्चा इमोशनली चार्ज अप है, गुस्से में है, तो वो अपना कंट्रोल जो है वो लॉस कर चुका है, तो उसे हम गहरे सांस लेने का कह सकते हैं, खड़ा हुआ है तो उसे हम बैठने का कह सकते हैं, और ताउज़ तस्मिया का, यानी ज़ाहिर बात है कि उसका ध्यान किसी और जगह लगाना। तो उससे बच्चे की जो इमोशनल स्टेट है वो बैलेंस रीगेन कर लेती है और उसको आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये एक बड़ी पावरफुल टेक्निक है। जब भी ऐसी केओस की सिचुएशन हो तो आप ये टेक्निक अपना सकते हैं और आप मेरे से रिजल्ट भी शेयर कर सकते हैं। रेस्ट एश्योर्ड बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। अच्छा, हमारा जो जिस्म है ना वो कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशंस दिमाग को सेंड कर रहा है, ठीक है, वो उसकी कोई छुट्टी नहीं है। जैसे अगर आपने देखा होगा, बल्कि अक्सर हमारे इमोशंस जो हैं वो हमारे जिस्म से पहले स्टार्ट होते हैं, इससे पहले कि हम एक्चुअली फील करना स्टार्ट करें कि हम नर्वस हैं। मिसाल के तौर पे हमारे कंधे स्टिफ हो जाते हैं, या हमारे जिस्म से चिल्स गुजरते हैं जब हमें डर लगता है, समझ रहे हैं, या पेट की गुड़गुड़ हो जाती है। तो ये वो सारे मैसेजेस हैं जो कि हमारा जिस्म हमारे जो ब्रेन है उसको सेंड करता है कि अब हम नर्वस होने वाले हैं। ये तो थी सारी बातें। अब ज़रा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि जो बातें हमने की हैं उसको अपनाया कैसे जाए, यानी उसको सीखा कैसे जाए, उसको अपने बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो अक्सर बच्चे जो हैं वो आपने देखा होगा कि जब वो वॉशरूम से आते हैं या नहा के आते हैं तो वो ना अक्सर, क्या मेरा अपना बच्चा भी इसमें शामिल है, तो वो ड्रेसअप होने में ना बड़ा टाइम लगाते हैं, यानी वो या इधर उधर भागने लग पड़ेंगे या कमरे से बाहर चले जाते हैं। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि हम करते क्या हैं। हम ये करते हैं, मैंने आपको कितनी दफ़ा मना किया है, ये नहीं करना चाहिए, शेम हो जाती है, कितना बुरा लगता है, वगैरह वगैरह। अब ये पुराना तरीका है, इससे शायद काम तो आपका निकल जाए, लेकिन आपका बच्चा जो है वो सारे का सारा उसका मूड ख़राब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब हमें ब्रेन की थोड़ी बहुत नो हाउ है, तो हम इसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो ड्रेसअप होना नहीं चाह रहा, वो कहता है कि यार आई वांट टू बी नेकेड, मैं नेकेड रहना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो आप रूल सेट कर लें कि आप नेकेड बाहर नहीं जाएंगे, चाहे वो 3 साल का बच्चा है, 4 साल का, 2.5 साल का बच्चा है। रूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, रूल्स बना लें। उसके बाद उसको प्रोडक्टिवली इंगेज करने का तरीका ये है, अपनी नई रिसर्च के मुताबिक, कि आप इधर उधर जितना मर्जी भाग लें, हम क्यों ना एक गेम खेलते हैं।
लेट्स प्ले अ गेम। आप जंपिंग जैक्स करें, आप जंपिंग कर लें, उसके बाद हम ड्रेसअप करेंगे। कभी कभी एक्सरसाइज करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जस्ट कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दें। मिसाल के तौर पे बच्चा कभी कभी छोटी सी बात पे बड़ा इमोशनल हो जाता है, आपने उसका खिलौना उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया तो वो इमोशनल हो जाएगा, ठीक है। या आपने उसको उसके कजन्स के साथ बाहर जाने से रोक दिया, वो बड़ा इमोशनल हो जाएगा। अब उसका तरीका ये है कि अब आपने बाउंड्रीज सेट तो कर दी है ना, बाउंड्रीज तो आपने सेट कर दी, यानी रूल्स आपने बना लिए हैं जिसके मुताबिक आपका घर चल रहा है। अब उसको इंगेज भी तो करना है, क्योंकि आपने उसकी इमोशनल स्टेट में उसको ऐसे नहीं छोड़ना। मैंने एक वीडियो में कहा था कि बच्चे के इमोशंस चाहे जितने भी आपकी नज़र में वैल्यू लेस हों, यानी उनकी कोई वैल्यू ना हो, लेकिन बहरहाल वो इमोशंस हैं और उनको हमने सही से डील करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपने नई चीज़ ली है हम उससे खेल सकते हैं। लेट्स प्ले विद ब्लॉक्स, यानी आपने इमोशनल स्टेट में से निकालना है उनको थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। आप उनको बाहर लेके जा सकते हैं कजन्स के साथ। अगर आपने उनको बाहर नहीं भेजा तो जाहिर बात है अल्टरनेटिव उनको देना है। अल्टरनेटिव ये है कि आप उनको बाहर लेके जाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने कोई नई चीज़ ली है, कोई नया गैजेट लिया है, यानी स्क्रीन के अलावा वाला गैजेट, यानी मोबाइल और टैबलेट के अलावा वाला कोई गैजेट है, तो मैं अपने बच्चे को उसको इस्तेमाल करने देता हूँ, यानी विद इन द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। तो आप भी ये करके देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं। रेस्ट अश्योर्ड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। अच्छा, अब आप एक और बात समझें, ये जो है ना, ये कुछ यूँ, ठीक है, ये आपके जो दिमाग का ना मॉडल है। अगर आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो जगह है, ये आपका लो पार्ट लिम्बिक सिस्टम से लेके हमारे दिमाग का लो पार्ट को कनेक्ट करता है हमारे जिस्म के साथ। और ये अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ये लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ये जो है राइट साइड ऑफ द ब्रेन है और ये लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है। अच्छा, होता क्या है, ये सारे बिग इमोशंस, इसी में नेगेटिव इमोशन, लव, केयर, रिस्पेक्ट, जो इनेट जो रिएक्शंस हैं वो यहाँ से सारे जनरेट होते हैं, यानी लो पार्ट ऑफ द ब्रेन से। और अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन में हमारी प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, यानी सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन यहाँ से होते हैं। अब जब बच्चा बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाता है ना, तो दिमाग कुछ ऐसे हो जाता है, यानी अब उसका कनेक्शन ऊपर वाले हिस्से से मुनक़ता हो चुका है। आप समझ रहे हैं? ये देखें, पहले कुछ यूँ था जब वो इंटीग्रेटेड था। जब हमारा दिमाग इंटीग्रेटेड होता है, जब हम अच्छे तरीके से दरिया में फ्लोट कर रहे होते हैं, ना केओटिक की साइड पे जा रहे होते हैं, ना रिजिडिटी की साइड पे जा रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग ऐसे होता है। और जब हम सिर्फ़ और सिर्फ यानी हमारे बच्चे या जब हम भी सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो इंटीग्रेशन मोड में नहीं रहता, ठीक है। और ये जो टेक्निक्स हैं सारी की सारी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, वो हमारे दिमाग को रीगेन करा सकता है वापस उसी इंटीग्रेटेड मोड में जिसमें हमने होना है, जिसमें हम बहुत अच्छा और बहुत ऑप्टिमली परफॉर्म कर सकते हैं।